आप सभी का स्वागत है। और स्पेशल ये वीडियो काउंसलिंग के पर्पज से जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उस पे ये बनाया जा रहा है। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा और बिल्कुल ऑफिशियली बात हम करेंगे। चलिए, तो देखिए अभी जो खबर निकल के आ रही है कि आपका जो काउंसलिंग है 17 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। मतलब कि गर्मी की छुट्टी जो है वह काउंसलिंग में ही बीतेगी। 17 अप्रैल से 11 मई तक ये काउंसलिंग चलेगी। और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है आप समझ सकते हैं कि वह ऑनलाइन होगा। और इस बार की काउंसलिंग जो है पटना बापू सभागार जो है वहां पे जो बुला के कराया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि अभी जो एग्जाम हुआ था थंब इम्प्रेशन जहां पे हुआ था उसमें 1205 फर्जी शिक्षक पकड़े गए थे जिनका डॉक्यूमेंट्स में एरर था। इसके अलावा अभी थंब इम्प्रेशन हुआ है, तरह तरह के ब्लॉकों में थंब इम्प्रेशन हुआ है, तो वहां पे भी कुछ टीचर अनुपस्थित पाए गए या कुछ पकड़े गए हैं। अब जो आपका मतलब काउंसलिंग होगा उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो बातें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है। चलिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जीरोक्स लगेगा या ओरिजिनल लगेगा। तो मैं इसे स्पष्ट कर दूं, देखिए इसके पहले जो बहाली हुई थी बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 की, तो उसमें बीपीएससी के जो अध्यक्ष थे अतुल प्रसाद सर, उन्होंने अपने तरफ से वाटर मार्क का एक नया आइडिया लेके आया ताकि हम मतलब काउंसलिंग को इजी बना सके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इजी कर सके। तो सक्षमता का जो मतलब वेबसाइट है वो अभी वाटर मार्क का कोई चीज अपडेट नहीं दिया है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वाटर मार्क आपसे नहीं मांगा जा रहा है। ये आप क्लियर हो जाइए। अब बात है कि आपको ओरिजिनल और जीरोक्स की बात करेंगे। तो देखिए आपको 3 सेट में डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने। कितने सेट में? 3 सेट में। एक आपके पास ओरिजिनल सेट होना चाहिए, इस रूप में ओरिजिनल हो जिसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, और 2 आपके जीरोक्स वाले होने चाहिए। हालांकि 3 भी होंगे तो अच्छी बात है। अभी से आपको तैयारी करनी इस डॉक्यूमेंट्स की। मैं बता देता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। पहली बात कि आपका जो फाइल हो थोड़ा सा मजबूत फाइल हो, इस रूप में। ये ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है, नहीं तो इस रूप में मजबूत फाइल, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो सुरक्षित रखा जाता है और ये मजबूत फाइल होगा तो अच्छी बात है। आपके जो फाइल होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर मैं बात कर लेता हूं। देखिए, जो आप सक्षमता का फॉर्म भरते समय पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मांगा जाता है काउंसलिंग के समय में। आप यूं समझ लीजिए कि जो काउंसलिंग होती है वो सक्षमता के पोर्टल से होती है। जो भी उसमें कर्मी काम करते हैं या तो वो किसी विभाग के क्लर्क होते हैं, मतलब शिक्षा विभाग के जनरली क्लर्क होते हैं, या फिर कोई ऑफिसर होते हैं, मतलब डी ग्रेड के या सी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं जिनके निगरानी में होता है, या खुद पोर्टल पे करते हैं। देखिए वो लैपटॉप या सिस्टम पे करते हैं। सक्षमता का पोर्टल पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग अपलोड किए थे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को उनको मांगा जाता है, उनके द्वारा मांगा जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जो पोर्टल पे अपलोड है वो देखते हैं, मतलब दिखाता है, उस पर शो करता है, डैशबोर्ड पे शो करता है। ये समझिए कि जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में काउंसलिंग हुआ था वैसे ही होने जा रहा है। तो आपको जो अपलोड किए थे सक्षमता का फॉर्म भरते समय वो डॉक्यूमेंट्स लेना है। जैसे में आपके पास 10th का मार्कशीट था, 12th का मार्कशीट था, 10th का आपका मतलब सर्टिफिकेट था, 12th का सर्टिफिकेट था, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, जो भी आप अपलोड किए थे, जिस रूप में आप अपलोड किए थे, आपका जो ट्रेनिंग है डीएलएड था या बीएलएड था या जो कुछ भी आपके पास था, इसके अलावा जो टेट था, सीटेट, बीटेट, एस्टेट, या आपके पास दक्षता का प्रमाण पत्र था, जो इसके अलावा आप जाति, आय, निवास और आधार कार्ड जो भी आप अपलोड किए थे उसी का डॉक्यूमेंट्स लेना है। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो उसमें क्या क्या होना चाहिए? देखिए 4 फोटो आपको चाहिए, कम से कम 4 फोटो होना चाहिए। इसके अलावा सक्षमता का एडमिट कार्ड होना चाहिए। देखिए सक्षमता का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका जो जातीय निवास है, जातीय निवास से मुझे ध्यान आया कि देखिए जातीय निवास ओरिजिनल और डुप्लीकेट नहीं होता है। हाँ, उसके पोर्टल से जब वेरिफिकेशन होगा, और ये जो वेरिफिकेशन होने वाला है ये विभागीय रूप में नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए उसकी जांच हो रही है। विभागीय जांच आगे होगा, पेमेंट वगैरह जब शुरू होने का समय आएगा। तो जातीय निवास अगर आपके पास जीरोक्स भी है तो लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड भी जो है ओरिजिनल डुप्लीकेट का कोई मतलब नहीं है। हालांकि आधार के पोर्टल से आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, उस पर मैं बात करने वाला हूं। तो आपका जातीय निवास होना चाहिए। इसके अलावा आपका सीटेट है, एस्टेट है या दक्षता है उसका सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए, जीरोक्स भी उसी रूप में क्रम में होना चाहिए। आपका जो भी डीएलएड है, बीएड है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए बहुत लोग बात कर रहे हैं बीरमन पत्र का, त्याग पत्र का,
मतलब और अनापत्ति पत्र का एनओसी की बात कर रहे हैं तो, और इसके अलावा नो ड्यूज की बात करें, देखिए आपको अभी विरमण पत्र, त्याग पत्र, नो ड्यूज या अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। काउंसलिंग में इसको नहीं मांगा जाएगा, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये मांगा जाएगा आपके ज्वाइनिंग के समय में। नो ड्यूज की जरूरत उस समय पड़ती है, एनओसी की जरूरत उस समय पड़ती है। विरमण या त्याग पत्र विभाग इस पर बहुत जल्द क्लियर करेगा। तो देखिए आपको इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर से सुन लीजिए, एडमिट कार्ड चाहिए, बाकी ये सारी चीजें चाहिए। हाँ, एक एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो सकती है विभाग द्वारा, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डाउनलोड किए हैं तो अच्छी बात है, वरना नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। अब लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका आधार कार्ड का बात है। और देखिए फाइल पे अपना नाम वगैरह लिख कर अभी से तैयारी कर लीजिए, फोटो वगैरह उस रूप में हो जाए तो सही बात है। और यहाँ पे इंक्लूजर डाल दिए, कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं नंबर वाइज रखेंगे तो अच्छी बात होगी। देखिए आधार कार्ड का वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से होगा, मैं बता दे रहा हूं। आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट है UIDAI, उसके पोर्टल के माध्यम से होगा। तो आपको आधार बेस्ड जो आपका ओटीपी मोबाइल नंबर वाला है वो चाहिए, मतलब कि मोबाइल नंबर वो चाहिए जिसपे आधार नंबर से मोबाइल लिंक हो, वो चाहिए। ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा, थंब वेरिफिकेशन होता है, और थंब वेरिफिकेशन जिनका सक्सेस नहीं हो पाता है उनका मतलब आई वाला होता है, और आपका ओटीपी नेसेसरी है। तो वो मोबाइल आप अपने पास रखिए। जिन लोगों का मोबाइल नंबर ऐड नहीं है या ईमेल आईडी ऐड नहीं है, देखिए दोनों में से एक होना चाहिए, लेकिन मोबाइल नंबर नेसेसरी है। ईमेल आईडी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिनका मोबाइल नंबर बंद है या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसे जरूर चालू करा लें, जोड़ लें, मोबाइल नंबर ऐड करा लें। अभी आपके पास समय है, क्योंकि चाहिए ही चाहिए। देखिए ये एकदम नेसेसरी है, आपको ओटीपी वाला मोबाइल नंबर चाहिए तो ऐड करा लीजिए, अभी समय है, और इससे कोई आपका ये फाल्ट नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो है आपका मतलब आधार वेरिफिकेशन जो होता है, ओटीपी डाल के बाद आपका थंब इंप्रेशन होता है। लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जो भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है, तो एक दिन 2 जिलों को बुलाया जाएगा तो ज्यादा भीड़ होगी। आप देखे थे टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, तो मेरे ख्याल से टोकन सिस्टम होगा। टोकन सिस्टम होगा तो इजिली होगा। ज्यादा भीड़ को कंट्रोल करना है तो टोकन सिस्टम कीजिए, अन्यथा की स्थिति में विभाग सोच रहा होगा कि कहीं इसको मुख्यालय स्तर पर कराया जाए, जिला मुख्य स्तर पर कराया जाए तो अच्छी बात। जो काउंसलिंग को लेकर डॉक्यूमेंट्स की तैयारी है आप उसको समझ चुके होंगे, और इस रूप में आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लेनी होगी, और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। साथ ही एक और बात है, बहुत लोगों का कहना है कि जो 10-12 का डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपका डीएलएड बीएड है, सीटेड बीटेड, क्या उसका पोर्टल से जांच होगा? देखिए इस चीज में आप समझ लीजिए, आपका जो आधार कार्ड है वही मतलब ईडी के साइट से जांच होता है कि आपका आधार कार्ड सही है कि नहीं। बाकी जो आधार कार्ड के जगह पर आधार कार्ड ही चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह से नहीं लिया जाएगा, आधार कार्ड ही चाहिए। दूसरा जो आपका 10-12 देखिए वो बोर्ड के साइड से जो होता है, जैसे बिहार बोर्ड है या यूपी बोर्ड है या अन्य बोर्ड है, तो उसके लिए विभाग अनुमति लेता है, फिर उसके बोर्ड से चेक करता है। तो ये इस रूप में जांच होने नहीं जा रहा है। या आपका ग्रेजुएशन का है, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, उस रूप में जांच होने नहीं जा रहा है। या आपका जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, डीएलएड है, बीएड है, उसका भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से जांच होने नहीं जा रहा, वो तो विभागीय जांच होगा, अपना मतलब विभाग कराता रहेगा। हालांकि नियोजित शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई बार हो चुका है। इसके अलावा आपका जो सीटेट है, जो सीबीएसई के पोर्टल से जांच होता है, और आपका स्टेट है, बिहार बोर्ड, या आपका एससीईआरटी द्वारा जो दक्षता है, या बीटेट वगैरह है, तो वो सब जो जांच है पोर्टल के माध्यम से नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा आपका केवल काउंसलिंग करने में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में, वो आगे विभाग कराता रहेगा। तो आप इसको लेकर निश्चिंत रहिए। हाँ, एक दूसरी क्या बात है कि उस दिन लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं, किसी कारणवश लेट हो जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, या बहुत ऐसे महिला शिक्षक हैं जो मातृत्व अवकाश पे हैं, या ऐसे बहुत टीचर हैं जो मेडिकल लीव पर चले गए हैं, तो क्या उस दिन नहीं पहुंचते तो उनका काउंसलिंग नहीं होगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में हुआ था, जो लोग नहीं पहुंच पाए थे उनका अगले दिन काउंसलिंग हुआ था। या अगर अगले दिन भी आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर विभाग एक दिन अलग से डेट निकालता है पूरी काउंसलिंग समाप्त होने के बाद, और जो लोग बचे हुए कैंडिडेट होते हैं, जो बचे हुए टीचर मैम होते हैं, वो पहुंचकर अपना काउंसलिंग कराते हैं। तो आप निश्चिंत रहें कि आप जिस दिन आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आता है, मतलब 17 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, उस दिन आप पहुंच के अपनी काउंसलिंग कराकर मतलब निश्चिंत हो जाएं, और आगे आपका ज्वाइनिंग वगैरह जो डेट आएगा जून वगैरह में होगा तो आप उसमें कराते रहिएगा। तो आप उस दिन पहुंच जाइए। नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आप समझते ही हैं कि अगले दिन आपको डेट मिलेगा। और
अगला जो हमारा वीडियो आएगा वह मुख्य रूप से रिक्तियों को लेकर होगा। हालांकि मेरा पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने विश्लेषण किया था, वीडियो लॉन्ग होने की वजह से हमने रिक्तियों की चर्चा नहीं कर पाया था। और रिक्तियों की चर्चा इस रूप में आप समझिए, जिला वाइज, स्कूल वाइज, कैटेगरी वाइज। कैटेगरी कहने का मतलब ये है कि आपका जो जनरल है, ओबीसी है, मतलब BC1 BC2 है, आपका SC ST दिव्यांग है, उसमें भी मेल फीमेल है। और कोटी वाइज कहने का मतलब ये है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में जो सीटें हैं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। और इसकी रिक्तियां भी आ रही हैं, 1-2 जिलों की रिक्तियां देखने की मिली है, मेरे पास कुछ अवेलेबल हो जाता है तो मैं बताऊंगा आपको। बाकी जो जिला के NIC वगैरह का साइट होता है उस पर भी अपलोड होंगे। जैसे देखिए BPSC TRE ऑन और TRE 2 में ऐसा हुआ था कि रिक्तियों को मतलब सार्वजनिक किया गया था, ताकि सभी लोग अपने रिक्तियों को देखकर समझ जाए कि हमको कहाँ मतलब मिलने का चांस है। हालांकि ये तो रेंडमली होगा कि आपका मतलब सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा, तो उसमें कोई ये नहीं है। हालांकि इस पे मेरा स्पेशल वीडियो आएगा रिक्तियों को लेकर, उसमें आपको, और साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि कितने नंबर तक के लोगों का जो होगा सेफ होगा, मतलब रिक्ति और प्लस आपका मार्क्स, दोनों को लेकर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। नए मेरा वीडियो आएगा तो आप जरूर देखिएगा। बाकी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हम समय समय पर देते रहते हैं। और आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया है, जो आप लोगों ने प्यार दिया है, ये मतलब कहने से मैं क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगा है। आप लोग जो कमेंट करते हैं, भरसक मैं भी प्रयास करता हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूं, और मैं देता भी हूँ। जिस तरह से आप लोग अपना डाउट्स रखते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मेरे तरफ से जितना होगा मैं सहयोग करूंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।